हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड के बारे में। और जैसा जैसा वक्त रहेगा इसका फोर्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन 4 से लेकर 6 नंबर तक के आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड में दिख रहा है ये पूरा का पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसको करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। और चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं आपको कि इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का ये एलएचएस पार्ट है और ये आरएचएस पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये करना होता है कि आपको एक पार्ट लेकर चलना होता है, एक हिस्सा लेकर चलना होता है, दूसरा उसको लेके प्रूफ करना होता है। तो अगर हम लोग ये वाला लेकर चलेंगे तो ये वाला नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। और इसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एक दो स्टेप के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम ये वाला पार्ट लेकर चलते हैं और ये वाले पार्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं और लेने के बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, एलएचएस पार्ट लिया और उसके बाद उसको नोट कर लिया। मतलब tan थीटा प्लस का क्या, cot थीटा, और उसके अपॉन में यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस कॉट थीटा लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि कहाँ पे क्या था, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को सिर्फ अभी हमने एलएचएस वाला पार्ट उतार दिया है। अब हम क्या करें ऐसा कि ये ऐसे में चेंज हो जाए। तो लाना मुझे क्या है, सेक और कॉसेक लाना है। सेक कहाँ से आएगा, जब कॉस होगा तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, सेक आएगा। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम लेंगे। फिर कॉसेक कहाँ से आएगा, 1/sin होगा, वहाँ से जो है कॉसेक बन जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करते हैं, इस tan को चेंज कर देते हैं। हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसके बाद फिर लाइन खींची, एक लिखा। कॉट का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, तो ये कॉट भी चेंज हो गया। फिर प्लस लगाया, इस कॉट को चेंज करते हैं, cos थीटा अपॉन में क्या लिख दिया, sin थीटा। उसके बाद 1 लिखा, माइनस लगाया, tan को चेंज करेंगे, लिखेंगे sin थीटा अपॉन में क्या लिख दिया जाएगा, cos थीटा। तो इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई कि जहाँ पे tan था वहाँ पे sin बटे cos लिखा गया, जहाँ पे cot था वहाँ पे cos बटे sin लिखा गया। अब क्या करते हैं, ऊपर तो कुछ होने वाला नहीं है तो ऊपर हमने कर दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे वाले में हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेन को चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। देखिए इतने वाले पार्ट का एलसीएम ले लीजिए जितना ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए। अब 1 और sin का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin थीटा ही आएगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 का पहाड़ा पढ़िए, sin से ज़्यादा ना हो तो sin, और sin का 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, sin थीटा होगा। माइनस sin से sin कैंसिल, sin से sin कैंसिल तो cos बचा, तो मतलब यहाँ पर cos थीटा होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद प्लस, यहाँ पर देखते हैं cos थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे आप, sin थीटा लिखेंगे और लाइन खींची। अब यहाँ भी वही लेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग, तो cos चला जाएगा यहाँ पर, मतलब cos थीटा माइनस का sin थीटा। जैसे इधर किया वैसे इधर करते हैं, और अपॉन में क्या, अपॉन में लिख दिया हमने cos थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखिए त्रिकोणमिति जो होती है वो पूरी की पूरी आपकी जो है फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो त्रिकोणमिति आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगी, और यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं तो त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। हर स्टेप में फॉर्मूला 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 ही लगता है। तो इस चीज़ को जो है आप याद रखेंगे। अब करते हैं इसके आगे का पार्ट। तो देखिएगा ये लिखा है sin बटे cos, तो हमने इसको लिख दिया sin थीटा बटे में cos थीटा। और ये क्या है, बटे का बटे लिखा है, मतलब अपॉन के नीचे फिर अपॉन है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। ऊपर हो जाएगा ये मेरा sin थीटा और नीचे हो जाएगा sin थीटा और माइनस का cos थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। मैंने इसको लिखा, फिर इसको उल्टा करके लिखा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। फिर देखिएगा cos बटे sin लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सेम काम इधर करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, तो हो जाएगा ये cos थीटा और उसके बाद cos थीटा माइनस का sin थीटा। इतनी बात क्लियर सबको समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। अब sin से sin का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, sin का जब sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा होगा।
फिर कॉस से जब कॉस का होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन उससे पहले नीचे कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्या लिखा हमने? लिखा कॉस थीटा और ब्रैकेट में लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई है। बीच में लगाते हैं प्लस, देखिए प्लस लगा हुआ है, फिर कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जो नीचे यहाँ पर लिखा था उसे लिखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब मेरी बात बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको क्या बताते हैं। देखिए अगर हम कर दें 4 - 5 और आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर उत्तर आएगा -1। समझिएगा, कुछ बताने जा रहे हैं। अब 4 में 5 गया तो -1, लेकिन हम कहें नहीं, अगर हम इसको ऐसे करें -5 पहले लिख दें प्लस 4 बाद में लिखें, तब भी उत्तर कितना आएगा? -1। आ रही बात समझ में? अगर नहीं हम इनमें कॉमन ले लें माइनस का, तो प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएंगे, तब भी उत्तर कितना आएगा? -1। क्या पता चलता है कि अगर मुझे 4 - 5 दिया होगा और मुझे 5 - 4 लिखना पड़ा तो आगे माइनस आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन अगर मुझे साइन थीटा कॉस थीटा लिखना पड़ा तो इसका मतलब आगे माइनस आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो क्या किया हम लोगों ने? किया हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखा? कॉस थीटा, और इसे लिख दिया साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, पिछली क्लास में क्या हुआ था कि पहले मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। पिछली क्लास में जहाँ जहाँ पे ए लिखना था वहाँ पे हमने थीटा लिख दिया था और किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। मुझे अमन ने बताया कि सर वहाँ पे क्या हम थीटा लिख सकते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि थीटा और ए में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बस एंगल को वो डिनोट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ वो थीटा लगाया था हमने वहाँ आप लोग ए लिख लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन वैसा ही करना है ना। तो अब क्या करेंगे इसे? अब इसे करते हैं कुछ और, लेकिन यह पहले जो हमने बताया था उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद ये हो गया साइन थीटा, और हमने कहा था इसको पलट कर लिख दीजिए, साइन पहले लिख दीजिए और कॉस बाद में लिख दीजिए, है ना। देखिए पूरा स्टेप वही है, बस इसे चेंज किया, लेकिन ऐसा होगा तो आगे माइनस आएगा। अब ये प्लस और माइनस दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? माइनस बन जाएंगे। क्लियर इतनी बात? अब क्या करते हैं? लासा लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए लासा में होता क्या है, ये लिखा है मान लीजिए कॉस थीटा, ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हमें लासा लेना है। तो लासा कैसे लिया जाता है? जब आपको कुछ समझ में ना आए तो देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो ये वाला पार्ट दोनों सेम सेम है, तो इसके एक बार इसको लिखेंगे, फिर जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। क्लियर बात समझ आ गई? इसको एक बार लिखेंगे, फिर जो बच जाएगा उसको भी एक बार लिखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम मिलेगा मुझे? साइन थीटा मिलेगा और कॉस थीटा मिलेगा, क्योंकि ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, और फिर ये वाला कॉमन हो गया तो उसको लिख दिया, मतलब साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात? जो कॉमन था उसको पहले लिखा, फिर जो बच गया था उसको लिख दिया हमने। क्लियर? अब देखिए कॉस थीटा से कॉस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया? साइन थीटा। साइन का जब साइन स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर माइनस लगाया, ये साइन से साइन कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, कॉस से कॉस क्यूब हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ये जब भी पेपर में आता है 6 नंबर का आता है, और 2019 में यूपी बोर्ड में ये बार बार पीछे पड़ गए थे। इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया था और सीबीएसई बोर्ड में भी रिपीट किया गया था। सारे बोर्ड यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं 6 नंबर में, याद रखिएगा। और कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में, वो भी 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अब इसके आगे करते हैं। आपको एक फार्मूला हम बताएंगे। आप एक फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, तो इसी के हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये ए है और ये बी है, तो मतलब साइन थीटा और उसके बाद माइनस का कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, मतलब ए माइनस बी हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का ए बी मतलब कितना? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर बात समझ आ गई? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर? अब क्या करते हैं, नीचे लाइन खींचते हैं। ये हो गया हमारा साइन थीटा,
साइन थीटा कॉस थीटा और उसके बाद ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और प्लस में लिख गया है साइन थीटा और कॉस थीटा, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अगर आ गई है तो मुझे बताएं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। तो इतनी बात ये हो गई। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो एक के अपॉन में भी ये लिखा है, इसके अपॉन में भी ये लिखा है, दोनों के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। और कैसे आप दिमाग लगाएंगे कि हमें यही करना है, क्योंकि हमें लाना है कॉसेक और सेक। तो जब अपॉन में 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन मिलेगा तभी तो चेंज कर पाएंगे उसको। इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा और हो गया कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, सॉरी यहाँ कॉस थीटा, और उसके बाद प्लस लगाया साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसा लग रहा था कि एलसीएम लिया गया था, हमने उसको ब्रेक कर दिया। अब आप देखिए तो ये ऊपर से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 1, तो हमने 1 लिखा। ठीक है, अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा। और उसके बाद 1 अपॉन कॉस क्या होता है। अब ये मत सोचिएगा सर एक तो एक ही बार है तो उसको 2 बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक को एक से गुणा करके लिख दीजिए, 1 गुणे 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कॉसेक हो गया, ये बटे में हो गया हमारा सेक थीटा, और उसके बाद प्लस यहाँ बचता है 1। मुझे यही तो लाना था, तो इसे हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। पहले 1 लिख देते हैं, प्लस लगा के फिर सेक थीटा लिख देते हैं, और फिर क्या लिख देते हैं, कॉस सेक थीटा लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया है मेरा, ये मेरा आ गया है RHS, और RHS आ गया है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपको ये बताया है 10 मिनट में, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसलिए ये सोचें आप कि ये एक बार में मुझे आ जाएगा, तो एक बार में आपको नहीं आएगा समझ में। और यदि आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर आ भी गया है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन को लगाइएगा ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। और 7-8 क्वेश्चन ही हैं, उनको तैयार कर लीजिए, 6 नंबर आपके त्रिकोणमिति से पक्के हो जाएंगे। ये हम दावा करते हैं कि यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो क्या हुआ कि ये क्वेश्चन तो हमने आपको थर्ड वाला पार्ट बता दिया। अब इसके बाद इसका हम 4th पार्ट आपको बताएंगे, और 4th पार्ट आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है उसे हम बोर्ड पर लिखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं। तो देखिएगा 4th पार्ट आप अपनी बुक में पढ़ें, लिखा है कॉस थीटा 1, और उसके बाद अपॉन में 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, सॉरी है ना। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए, और उसके बाद 1 अपॉन साइन ए। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है कॉस, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। नहीं ये नहीं है, 4th नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए, उसके बाद फिर लिखा है सेक ए, ऐसे लिखा है, बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, फिर उसके बाद लिखा है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए। और एक हिंट भी आपके एग्ज़ाम बुक में लिखी हुई है कि इनके दोनों पक्षों को अलग अलग हमें हल करना होगा, क्योंकि एक पक्ष से ये हल होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप इस सेक से साइन स्क्वायर नहीं ला पाएंगे, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आ जाएगा, जो चीज़ है वो आएगी ज़रूर, लेकिन फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या करते हैं, पहले ये LHS वाला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर ये RHS वाला पार्ट लिखते हैं। दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि जो मेरा LHS से आंसर आया था वो जो आंसर था वो RHS से जो आंसर आया था दोनों के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम LHS वाला पार्ट लिख कर चलते हैं। तो LHS पार्ट क्या है उसे लिखते हैं, क्या है 1 प्लस सेक ए है, और उसके बाद अपॉन में क्या है सेक ए लिखा हुआ है। तो क्या करना होगा, मुझे इस सेक को चेंज करना होगा। तो हमने लिखा 1 लिखा, प्लस लिखा 1 अपॉन क्या लिखा 1 अपॉन हमने लिख दिया कॉस ए। ठीक है, जहाँ भी थीटा लिखे तो याद रखिएगा ए ही है वो। उसके बाद ये हो गया 1 अपॉन क्या हो गया, ये 1 अपॉन कॉस ए हो गया। अब लेते हैं हम लोग एलसीएम। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो कॉस और ए, मतलब इसका जब इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाइन खींची, फिर ये क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस ए लिखा है।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं cos a प्लस 1 अपॉन में cos a। तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट बता देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या किया हमने, अच्छे से इसको लिख दिया। अब देखिए आप, ये cos से ये cos ख़त्म हो गया, क्या बचा हमारे पास cos a प्लस 1। इसका मतलब अब इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, अगर हो भी सकता है तो इससे आप आगे करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना फिर से सेका जाएगा और कुछ नहीं आ सकता है। तो अब इसका LHS पार्ट तो हो गया, अब बात करेंगे RHS पार्ट की, और हो सकता है यही आंसर उससे फिर आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब LHS किसके बराबर हो गया है, RHS के बराबर हो गया है। तो देखिएगा अब कौन सा पार्ट लिखते हैं, अब पार्ट लिखते हैं RHS वाला। क्या RHS वाला पार्ट है, RHS वाला पार्ट है साइन, और देखिए यहाँ कभी बराबर का चिन्ह नहीं लगता है, साइन स्क्वायर ए और उसके बाद 1 माइनस कॉस ए, ये लिखा है। तो देखिएगा कॉस को चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस को चेंज करके सेक बनाएंगे और लाना मुझे कॉस ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्या करते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और उसके बाद 1 और उसके बाद माइनस और ये कॉस है। तो ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का आ सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अमन, एक बार पूछा था कल तुमने मुझसे पूछा कि यहाँ पर सर क्या इसकी जगह पे ये हो सकता है, ये दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई हैं, चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए। उसके बाद ये 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू कॉस है। इसका मतलब ये 1 हो गया माइनस कॉस ए एक बार, या प्लस वाला पहले लिख दे, उसके बाद एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए एक बार, और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा। इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका ये वाला पार्ट था और ये वाले पार्ट दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। और जब दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, इसका मतलब LHS वाला पार्ट RHS के बराबर हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के क्या आ गया है, बराबर आ गया है, इसलिए जो सिद्ध करना था वो क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। मार दीजिए अपने क्या, सिग्नेचर मार दीजिए कि हाँ हमने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ ये ऐसे होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। मैंने क्या किया, पहले वो वाला पार्ट लिखा, सेक को चेंज किया कॉस में, और इस वाले पार्ट में साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया। कॉस को चेंज करने की इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि हमें कॉस से ही लाना था। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि क्यों नहीं चेंज किया गया। फिर देखा कि दोनों पार्ट कैसे आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका 5th वाला पार्ट है। आपका जो ये 5th वाला पार्ट है ना, ये लिख लीजिए अपनी बुक में आप कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आएगा पूरे के पूरे 6 नंबर के साथ आएगा, और आपको इसे करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 6 नंबर का आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर इसे नोट करते हैं, क्या क्वेश्चन है उसे नोट करते हैं। हमारा जो 5th वाला क्वेश्चन है वो लिखा है कॉस ए, उसके बाद माइनस का साइन ए और प्लस में 1 लिखा है, फिर अपॉन में नीचे लिखा हुआ है कॉस ए, प्लस में लिखा है साइन ए, और माइनस में क्या लिखा है 1 लिखा है। और प्रूफ करके हमें क्या दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कॉट ए और उसके बाद प्लस में कॉसेक ए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि हाँ ये आंसर इससे आएगा। और एक चीज़ और लिख दिया गया है कि यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, कॉसेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिख के दिया गया है बुक में कि इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसके बाद कहा गया है कि यही फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये वाला पार्ट लेके चलना है और ये लाना है। अगर आपने बिना इस फॉर्मूले के यूज़ किए हुए कर दिया
तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन शायद एग्जामिनर नंबर काट ले, क्योंकि कहेगा वो क्योंकि इस फॉर्मूले का हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना ही होगा। इस बात को बहुत ध्यान से आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि ये फॉर्मूला ज़रूर यूज करना है हमें, और इसके यूज किए बिना हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए नोट करते हैं अपना LHS पार्ट और बताते हैं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। तो cos A माइनस का sin A और प्लस में क्या लिखा है 1 लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है cos A माइनस sin A, प्लस में 1 लिखा है, फिर लिखा है cos A sin A और माइनस में फिर 1 लिखा हुआ है। तो हम पहले अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, और क्वेश्चन में LHS वाला पार्ट हमने नोट कर लिया है। अब इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा, हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे हमें कॉसेक और कॉट कहीं ना कहीं से बनाना होगा। क्या करना होगा? कॉसेक और कॉट बनाना होगा। ध्यान से देखिएगा, ये कॉस है, अगर इस कॉस के नीचे कहीं साइन होता तो कॉट हो जाता ना, हो जाता कि नहीं? और अगर ये साइन 1/, में लिखा होता तो भी हो जाता। समझ में आ रही ना मेरी बात? कि अगर कॉस बटे साइन होता, हमने कहा कि अगर कहीं से कॉस थीटा या कॉस ए जो भी लिखा हो, कि अगर कॉस ए बटे साइन ए होता तो ये कॉट ए हो जाता। क्लियर है बात? कि ये क्या हो जाता? कॉट ए मेरा बन जाता। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि कॉट ए मेरा बन जाए। अब हम इसमें ज़बरदस्ती वाला कॉमन लेंगे ताकि कॉट हम उसको बना ले जाएं। अब ये क्या होता है, ज़बरदस्ती कॉमन कैसे लिया जाता है, इस बात को आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कॉस है तो हम इस कॉस को लिख सकते हैं कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए। बहुत ध्यान से देखिएगा, और बटे में फिर लिख दे साइन ए। कोई प्रॉब्लम है? समझा रहे हैं, फिर मिटा देंगे। और इसके बाद ये साइन ए, और इसके बाद इस 1 की जगह पे भी हमने लिख दिया कि साइन ए बटे साइन ए। कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए मुझे ज़रा। अब हम क्या इसमें से साइन निकाल सकते हैं? इसमें से साइन निकाल सकते हैं क्या? इसमें से साइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई समझने वाली बात। अब देख लीजिए आप ट्रिक वाली बात कि आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे। तो अब देखते हैं, करके हम आपको बताते हैं। हमने कहा कि इसके गुणे में साइन बटे साइन लिखना है, तो हम इसमें ज़बरदस्ती साइन कॉमन ले रहे हैं, और जिस चीज़ में आप ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे उसमें जो है वो हो जाएगा हमारा कॉस ए, और बटे में कितना हो जाएगा? साइन ए। अब देखिए अंदर आप इससे गुणा कर दीजिए, सिर्फ कॉस ही बचेगा, मतलब हमने इसमें ज़बरदस्ती कॉमन लिया है, और जब भी ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे वो चीज़ बटे में चली जाएगी। क्यों ज़बरदस्ती ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है, कॉट लगाना है। क्लियर बात समझ में आ गई? इसी तरीके का एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कॉस ए बटे साइन ए, माइनस लगाया, साइन तो निकल गया, तो यहाँ से बचा 1, और 1 के पास कुछ था नहीं, हमने इससे साइन कॉमन लिया है, तो इसका मतलब साइन कहाँ चला जाएगा? साइन बटे में चला जाएगा। अब इसको आप साइन से गुणा कर दीजिए, वही वाली लाइन बन जाएगी जो अभी लिखकर हमने मिटा दी थी। क्लियर बात समझ में आ गई? तो अब नीचे भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो नीचे भी ज़बरदस्ती साइन वाला ही पार्ट कॉमन लेंगे। तो क्या होगा? साइन ए हमने ज़बरदस्ती कॉमन लिया, कॉस ए बटे में कितना? साइन ए लिख दिया गया, और उसके बाद प्लस का यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कठिन है, इसलिए थोड़े से आपको ध्यान से इनको देखना पड़ेगा। तो साइन से साइन कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा लेने का, है ना? तो कॉस बटे साइन क्या हो गया? कॉट ए हो गया। क्लियर? माइनस 1 हो गया, 1 बटे साइन क्या हो गया? 1 बटे साइन क्या हो गया? कॉसेक हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन चेंज होने लगा है, सेक और कॉट और कॉसेक आने लगा है। फिर कॉस बटे साइन होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? कॉट ए हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? बिल्कुल वैसे ही नोट कर दिया है जैसे ये क्वेश्चन में हमको करना चाहिए। अब देखिए था कॉस लिखा है, ये लिखा है कॉट ए, और इसके बाद ये क्या लिखा है? कॉसेक। इनको दोनों को पास पास लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और उसके बाद 1 लिख देते हैं लास्ट में। फिर उसके बाद इसी तरीके से नीचे क्या करते हैं? कॉट ए, क्योंकि कॉट और कॉसेक पास पास होते हैं, फिर इनको हम इधर लेकर आए, तो क्या होता है फॉर्मूला? देखिए ध्यान से इसको, अगर आप चाहें तो ये भी छोड़ दीजिए, सही है। कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, इतनी चीज़ क्लियर आपको समझ में आ गई, और प्लस में क्या लिखा? 1 लिखा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस फॉर्मूले के को यूज़ करने का अब हमारे मतलब इसका समय आ गया है कि इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाए, लेकिन ये ऐसे यूज नहीं होगा। अगर हम 1 को उधर ही रहने दें और लिख दें
कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ 1 लिखा है वहाँ हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले में लिखेंगे आप, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो वो कट जाएगा। क्या समझ में आया? नहीं आया तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। क्या किया हमने लिखा है कॉट ए माई प्लस का कॉसेक ए और इसकी 1 की जगह पे हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, लेकिन ये माइनस है इसलिए हमको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या किया, फिर देखिए ध्यान से, इसे नीचे वाला ऐसे ही नोट कर दिया। इन क्वेश्चन को आपको 3-4 बार कम से कम लगाना होगा यदि आप इनको करना चाहते हैं। एक बार में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस बात को आप याद कर लीजिए कि हाँ ये एक बार में मुझे समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हमने इसको ऐसे ही नोट कर दिया कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए। ठीक है, क्यों ऐसे ही नोट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से फिर कुछ मिल जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला होगा? माइनस एक ब्रैकेट में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में लिखना होगा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए एक ब्रैकेट में। कठिन है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। फिर देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कॉट ए और उसके बाद माइनस का कॉसेक ए और प्लस में क्या 1 लिखा है। अगर जरा सी भी गलती की तो पूरा गलत हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि ऊपर वाले में कितने पद हैं तो कहेंगे सर एक ये पद हो गया और दूसरा पूरा का पूरा ये वाला पद हो गया। इन दोनों में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में सेम लिखी है, कॉट ए कॉसेक ए कॉसेक ए कॉट ए, बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब कॉमन मिल सकता है। समझिएगा मेरी बात को, कॉट ए और ये कॉसेक ए, तो ये भी तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही तो लिखा है, इसका मतलब कॉमन मिल सकता है। तो कॉमन हमने क्या ले लिया? हमने कॉमन ले लिया कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए कॉमन ले लिया। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला मिल रहा है, अभी बन जाएगा ये। अब क्या बचा? यहाँ से तो कॉमन निकल गया, इसका मतलब यहाँ बचा 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ बचा 1 बच गया। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाया, ये वाला पार्ट बाहर निकल चुका है, तो अब क्या बचेगा? यहाँ से मिलेगा मुझे 1, ये वाला पार्ट बाहर हो गया। अब बचेगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, लेकिन माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? अब गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ ये हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, फिर ब्रैकेट में वहाँ पहुँच जाएगा। अब क्या किया? फिर ये लिखा हम लोगों ने कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का क्या 1 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अब इसको समझिएगा। ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो गया कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और उसके बाद 1 लिखा और माइनस लगाया, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। अब ध्यान से आप इसको फिर से देखिएगा, इसे हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। पहले 1 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कॉसेक लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉट लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये ऊपर वाले की तरह मिल जाएगा और पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा? बचेगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। इस तरीके से आपका ये कौन सा पार्ट आ गया है? ये आरएचएस पार्ट आ गया है और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये वाला पार्ट क्या है, इसके बराबर है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आएंगे? नहीं आने वाले। आपको कम से कम इन क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगाना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तब समझना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल किए जाएंगे, तो हम अपने एग्जाम में इनको कर सकें। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे और उसके बाद क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे बोर्ड पर लिखते हैं, लेकिन उससे पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लिखा हुआ 6 नंबर √1 प्लस साइन ए, अपॉन में लिखा है 1 माइनस साइन ए और उसके बाद बराबर में लिखा है सेक ए प्लस tan ए। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसलिए बहुत ध्यान से इसे देखना है और इसे कैसे करना है बहुत ध्यान से आप देखिएगा। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा और यही तरीका ही है। मतलब क्या किया, पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है लिखते हैं उस चीज़ को। क्या दिया हुआ है? लिखा है 1
प्लस सेक ए और उसके बाद ना 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ऐसा लिखा हुआ है और उसके बाद अंडर रूट लगा हुआ है। फिर उसके बाद इधर लिखा हुआ है सेक ए और प्लस में क्या लिखा हुआ है, tan ए लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो हम कौन सा ये वाला पार्ट लेकर चलते हैं और ये वाला पार्ट लेकर आते हैं। अब एक चीज़ बहुत क्लियर समझिएगा, अगर ये अंडर रूट उधर लगा दिया जाए तो इसके ऊपर क्या स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट नंबर वाला पार्ट आपने किया था ना, इसी तरीके का क्वेश्चन था, उधर स्क्वायर लगा था। तो इसमें क्या था कि ऐसा ही करना है जैसा उसमें किया था, बिल्कुल उसी मेथड से, लेकिन अंडर रूट है तो स्क्वायर को खा जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा, जो हमें लाना है वही बच जाएगा, सेके और tan ए। नहीं समझ में आया, देखते जाइए कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम इसका LHS पार्ट लेते हैं। अब ये मत पूछेगा सर आपने उसमें RHS लिया था, क्योंकि ये वाला पार्ट उधर लिखा हुआ था। तो देखिए LHS वाला पार्ट लिखते हैं, क्या हो गया 1 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग साइन ए और उसके बाद 1 माइनस क्या लिखा हम लोगों ने, साइन ए लिखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसा कभी भी अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण मतलब 1 प्लस साइन ए ऊपर लिखेंगे और उसके बाद 1 माइनस साइन ए नीचे लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 1 माइनस साइन ए लिखा है, इसके उल्टे चिन्ह से मतलब 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा और 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और इसके बाद देखिए ये एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, इसका मतलब फॉर्मूला हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रही ना बात, तो साइन स्क्वायर ए लिखे चाहे साइन ए का होल स्क्वायर लिखे। तो इतनी चीज़ क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस साइन ए। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला खोल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला खोल दिया तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। इस चीज़ को फिर से नोटिस कीजिएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर को गायब करना है तो अंडर रूट को उसके साथ भगा देना है स्क्वायर के साथ। तो क्या किया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पड़ा रहने दिया, फिर नीचे लिखा 1 और साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। क्लियर बात सुना गई। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। और उसके बाद ये लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो हम क्या इसको एक जगह लिखकर स्क्वायर नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का और उसके बाद नीचे कॉस ए और दोनों के ऊपर क्या लगा दिया हम लोगों ने, स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट को खा जाएगा। वहाँ नहीं खा सकता था क्योंकि नीचे वाले के साथ जो स्क्वायर था मतलब होल स्क्वायर होगा तभी वो खाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब ऐसे अगर लिखा है ऐसे तो स्क्वायर रूट को नहीं खाएगा, लेकिन अगर ऐसे लगा होता तो हम इसको ऐसे लिख लेते और उसके बाद तब ये स्क्वायर रूट को खा लेता। समझ में आ रही है बात, मतलब वो गायब हो जाते। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर से ने रूट को गायब कर दिया, तो 1 प्लस क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बचा और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में कॉस ए। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये लासा लिया गया है, तो मतलब इसको हम लोग अलग अलग ब्रेक कर दें। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, हम उसे बाद में भी बता देंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए इजकल टू क्या होता है, आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए इजकल टू सेक ए होता है और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। अब मुझे ये बात बताइए, देख लेते हैं पहले कहीं थीटा तो नहीं लिख दिया, हर जगह ए है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन पूरा हमने प्रूव करके दिखा दिया है। LHS लेकर चले थे और ये कौन सा पार्ट लेकर आ गए हैं, RHS पार्ट लेकर आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इसके 6 पार्ट हमने बता दिए हैं, 4 पार्ट बचे हुए हैं और इन बचे हुए चारों पार्टों को हम आपको बताएंगे अपने अगली क्लास में और उसके बाद ये पूरी त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर 8.4 एक्सरसाइज के प्लीज़ एग्ज़ाम्पल बता दीजिए। तो जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं उनकी भी क्लास हम अलग से बनाएंगे, जो भी 3-4 एग्ज़ाम्पल आपके दिए गए हैं, ताकि आप उनको भी तैयार करें और तैयार करने के बाद अपने एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करें। तो वो 6 नंबर आपके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि 6 नंबर से आपका पूरा 1% बनता है। तो चलिए अब क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब आपसे एक बहुत बड़ा निवेदन है कि कृपया पढ़ाई को जारी कर दीजिए। एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही होने वाले हैं, इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होंगे। बोर्ड का मानना है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग वास्तव में पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, है ना। अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन और मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो चलते हैं, इस क्लास को आप समाप्त करते हैं और इस क्लास के बाद क्या बात करेंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे क्लास को समाप्त किया और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।